आप सभी का स्वागत है शिवम टीचिंग पॉइंट पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रसायन विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे ग्रुप डी 2018 में आए हुए थे दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2018 की ऑफिशियल शिफ्टों से लिए गए क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी को पता है रेलवे के एग्ज़ाम जुलाई मंथ में कंडक्ट होने वाले हैं। आपके पास 1-1.5 महीना बचा है दोस्तों तैयारी के लिए। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। एग्ज़ाम से पहले डिमोटिवेट नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव थिंकिंग मन में नहीं लानी है और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लीजिए दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों अपने ग्रुपों में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए दोस्तों, डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आ, बा, सा, दा। तो पहले ऑप्शंस में क्या दिया गया है? समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, या परमाणु पदार्थों की विभाजीय अविभाज्य कण है, या एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य है। और द नंबर पर है, समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान होते हैं परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं होती है। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन चारों में से एक कथन सही है, बाकी 3 कथन गलत हैं। बताइए दोस्तों। तो ऑप्शंस नंबर द सही कथन है दोस्तों। समान तत्वों के अणु के परमाणु और आकार समान होते हैं परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं होती। सॉरी दोस्तों, अभी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान होते हैं परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर द सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बाकी ये तीनों कथन गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं और आप रेलवे ग्रुप डी 2022 के लिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें बिना वीडियो को स्किप किए। चलिए प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा गया दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा कथन परमाणु के बारे में सही नहीं है? बताइए दोस्तों, परमाणु के बारे में ये 4 कथन दिए गए हैं, चारों कथन में से कौन सा कथन परमाणु के बारे में सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है, परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं, बा नंबर पर है। बे 10-10 मीटर क्रम के पराशर में होते हैं। सा में पूछा गया है, 2 तत्वों के समान परमाणु समान होते हैं। और दा में दिया गया है, एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। बताइए दोस्तों, परमाणु के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, यदि आपको आंसर पता है तो बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं। ऑप्शन नंबर 7 ठीक होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है?
चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है 12 ग्राम ऑक्सीजन में मोल होते हैं। तो 12 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होते हैं बताइए दोस्तों। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में यदि आपको आंसर पता है तो। चलिए दोस्तों, चलिए बताइए दोस्तों, 12 ग्राम ऑक्सीजन में मोल होते हैं। तो 12 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होते हैं दोस्तों बताइए। तो 12 ग्राम ऑक्सीजन में 0.375 मोल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है। तो बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है बताइए दोस्तों। तो परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो बताइए दोस्तों, मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस सन के दौरान जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में यदि आपको आंसर पता है तो। तो दोस्तों मेंडलीफ की आवर्त सारणी 1872 के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि रेलवे ने आवर्त सारणी से 2018 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे और वही सारे क्वेश्चन बार बार शिफ्टों में रिपीट हो रहे थे। इसलिए आवर्त सारणी आपको 2022 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए एकदम रट के जाना है, जिससे आपको आवर्त सारणी के क्वेश्चन से कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी से आंसर दे सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में न खोजे गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था। निम्न में से कौन से तत्व को बाद में स्थान प्राप्त हुआ बताइए दोस्तों। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में न खोजे गए तत्वों के लिए बताइए दोस्तों, न खोजे गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था। निम्न में से कौन से तत्व को बाद में स्थान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आंसर दीजिए, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आबा सादा कौन सा आंसर सही है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो ना खोजे गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था और बाद में गैलियम को स्थान मिला था दोस्तों, Ge। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था दोस्तों बताइए, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था बताइए दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्टूडेंट बार बार तनाव में आकर इजी क्वेश्चन भी भूल जाती हैं दोस्तों एग्ज़ाम में। चलिए बताइए, आपको नेगेटिव नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग लानी है मन में। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था। तो आवर्त सारणी का आविष्कार मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया इसमें, किसने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया था बताइए दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव किसने दिया था। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आबा सादा, पहला है डोबेनियर, दूसरा है न्यूलैंड, तीसरा है मेंडलीफ और चौथा है मोजले। बताइए दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव किसने दिया था। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में यदि आपको पता है तो। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव मोजले द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे बताइए दोस्तों। जो मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाई थी वह पहले वैज्ञानिक कौन थे, किसके द्वारा बनाई गई थी मूल तत्व की आवर्त सारणी। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में यदि आपको आंसर पता है तो। चलिए बताइए दोस्तों, किसके द्वारा बनाई गई थी आवर्त सारणी।
क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। तो आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक मेंडलीव थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का सा ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समूह वन के तत्व कहलाते हैं। बताइए दोस्तों, समूह वन के तत्व कहलाते हैं। तो समूह वन के तत्व क्या कहलाते हैं? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में यदि आपको आंसर पता है तो। चलिए दोस्तों, तो समूह वन के तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में? आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और दूसरे समूह को कहा जाता है। बताइए दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और दूसरे समूह को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर दीजिए दोस्तों। पहला है पी ब्लॉक, दूसरा है एस ब्लॉक, तीसरा है डी ब्लॉक और चौथा है प्रथम ब्लॉक। तो आवर्त सारणी के पहले और दूसरे समूह को दोस्तों एस ब्लॉक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी गैस है जिसमें लहसुन की तरह गंध आती है? तो दोस्तों वह गैस है ओजोन, जिसमें लहसुन की तरह गंध आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, विद्युत घड़ी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत घड़ी बनाने में सीजीएम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ऑप्शनल क्वेश्चन सारे खत्म हो चुके हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आ गए हैं। चलिए आज हम वन लाइनर क्वेश्चनों को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे ऑप्शनल क्वेश्चन लेकर आऊँगा। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, सबसे घातक व जहरीली गैस कौन सी है? तो सबसे घातक व जहरीली गैस है दोस्तों मरकरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, लिटमस का प्राकृतिक रंग होता है तो बताए। तो दोस्तों लिटमस का प्राकृतिक रंग होता है, कैसा होता है? तो लिटमस का प्राकृतिक रंग बैगनी कलर का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुरानी किताबों का कागज़ भूरा किस कारण होता है? तो पुरानी किताबों का कागज़ भूरा होता है दोस्तों सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में कब विद्यमान होती है? तो धातु अपनी वास्तविक स्थिति में जब वह अपनी मुक्त अवस्था में होती है तभी विद्यमान होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लकड़ी और कोयला ठोस ईंधन के उदाहरण हैं तो केरोसिन और डीजल किस प्रकार के ईंधन के उदाहरण हैं? तो लकड़ी और कोयला ठोस ईंधन है दोस्तों, तो केरोसिन और डीजल एक द्रव्य प्रकार का ईंधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और जो आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, आभूषण बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन सी है? दोस्तों जो आभूषण बनते हैं, जो स्त्रियां पहनती हैं, बताइए सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो सोने में मिलाई जाने वाली धातु तांबा है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन सारे ख़त्म हो चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने ग्रुपों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।